गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आप लोगों को इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पढ़ा रहा हूँ और आज का मेरा टॉपिक है, मैं आज आपको लैडर डायग्राम ऑफ एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट के बारे में क्या पढ़ाने वाला हूँ। आज आपको लैडर डायग्राम ऑफ एक्सॉर एंड एक्सनॉर गेट। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक ऐसा मैं इसलिए बोर्ड पे लिख के बता रहा हूँ कि किसी स्टूडेंट ने एक शिकायत की है कि सर आप उस किताब की फ़ोटोज़ डाल देते हैं तो जल्दी-जल्दी बता देते हैं। मेरे को लगा कि नहीं, ऐसा है नहीं। एग्ज़ैक्टली मेरे को ऐसा फ़ील होता है कि मैं कटआउट्स डालूँगा, ठीक है? तो सम जल्दी छोटा वीडियो बनेगा, आप जल्दी समझ पाएँगे। चलिए कोई बात नहीं, आपकी शिकायत मेरे सर आँखों पर और मैं अभी लिख के समझा रहा हूँ यहाँ पर। आप इसको देखिए, समझिए, मैं लिख के कैसे समझाता हूँ उसको देखिए। टाइम टेकिंग है और कुछ नहीं। आप देख के खुद बोलेंगे सर बोर फ़ील होता है। बोर का मतलब दैट मीन्स टू लॉन्ग। मैं समझाऊँगा जिस चीज़ों को समझ कुछ-कुछ चीज़ों में ऐसे डालता हूँ, हर चीज़ में नहीं डालता हूँ। तो आप इस बात को समझ जाएँगे। चलिए मैं इसको पहले एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट के लैडर डायग्राम, और इस बड़ा भी है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन्स और निकलेंगे, इसलिए इसको अच्छे से हम लोग सीखेंगे। इसलिए मेरा भी मन किया कि नहीं, इसको मेरे को डिटेल बताना चाहिए, थोड़ा ढंग से बताना चाहिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ से लैडर लैडर डायग्राम और बड़े-बड़े का लैडर डायग्राम हम देखने को, ठीक है? चलिए आते हैं। स्पेशल गेट, तो 2 स्पेशल गेट हैं हमारे पास, एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट। तो एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट एक-एक करके दोनों को समझते हैं और दोनों को जानते हैं एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट होता क्या है। बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं, लेकिन पीछे के वीडियोज़ में आप दोनों को देख चुके हैं। सबसे पहले हम इसके सिंबल पे जानेंगे कि इसका सिंबल कैसा होता है। एक्सॉर गेट को पढ़ने जा रहे हैं, सही है? तो एक्सॉर गेट का सिंबल कैसा होता है, ठीक? सिंबल में आप जाएँगे तो ये देखिए कि और गेट पहले बना दिया मैंने, है ना? और इसमें एक ऐसा कर्व लाइन खींचेगा तो इसे एक्सक्लूसिव बोलते हैं। एक्सक्लूसिव, इसी को ईएक्स या एक्स से बोलते हैं। आप यहाँ ऐसे लाइन खींच दीजिए, ये लाइन यहाँ टच होगा, आगे कट भी होता है, नहीं भी कट होता, आपकी मर्ज़ी। यहाँ है ऐसे आउटपुट दी, इसका नाम ए देंगे, इसका नाम बी देंगे। इधर वाले को इनपुट कहते हैं और इधर वाले को आउटपुट कहते हैं। जो आउटपुट आता है, इसे आउटपुट आपको याद रखना होगा। आउटपुट को बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक? याद रखिएगा इसको थोड़ा। आगे चल के इसको लॉजिकल में ए एक्सक्लूसिव और भी बोला जाता है, लिखते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग को अभी लैडर लॉजिक बनाना है, इसलिए ऐसा ज़रूरत नहीं है। इसकी इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट को देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यही मेन है जो आपको समझना है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। अगर इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट समझ जाएँगे, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये पहले इन दोनों को देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट है, दोनों में डॉट लगा है। दोनों में डॉट लगा है तो डॉट का मतलब श्रेणी क्रम और प्लस का मतलब समानांतर क्रम। 2 लोग श्रेणी क्रम में हैं। श्रेणी क्रम में कौन-कौन है? 1 स्विच, 2 स्विच। एक का नाम यहाँ है, एक का नाम है। एक का नाम ए कॉम्प्लीमेंट है और एक का नाम बी है। फिर नीचे में 2 लोग श्रेणी क्रम में हैं, तो नीचे में भी 2 लोग श्रेणी क्रम में बनाइएगा ऐसे, बनाइएगा ना? ठीक है? अब देखिए यहाँ एक स्विच बना, यहाँ एक स्विच बना। ऐसा स्विच बनाने का ज़रूरत क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर दोनों डॉट है तो डॉट में श्रेणी क्रम, और ये प्लस है तो प्लस में दोनों श्रेणी क्रम, फिर दोनों को प्लस करने का मतलब दोनों पैरेलल। अब आइए हम लोग यहाँ देखते हैं। इसका नाम ए कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। इसका नाम बी है तो यहाँ बी लिखेंगे। यहाँ ए है तो ए लिखेंगे, यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट है तो बी कॉम्प्लीमेंट। और ये जो आउटपुट है इसी को आउटपुट वाई बोलते हैं हम लोग। ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक? ये है इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट आपको बनाने के लिए। अब आपके पास दो चीजें बच गई, एक हो गया ट्रुथ टेबल बनाना और एक हो गया, ठीक है, लैडर लॉजिक डायग्राम। तो पहले लैडर लॉजिक डायग्राम पे बात करते हैं। यही मेन होता है और इसी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। लैडर लॉजिक डायग्राम, लैडर लॉजिक डायग्राम, ध्यान दीजिएगा लैडर लॉजिक डायग्राम में।
कुछ करते नहीं है, पहले दो पावर रेल्स बनाना है, पावर रेल्स बना दिए और इसमें रंग डालना है। रंग डालेंगे तो रंग यहाँ पर, क्योंकि क्योंकि पहले इसके लिए बनाइए, ये कॉम्प्लीमेंटेड है, ए कॉम्प्लीमेंट है और ए कॉम्प्लीमेंट के लिए एनसी नॉर्मली क्लोज्ड का यूज करते हैं। देखिए यहाँ से ले गए, यहाँ ऐसे नॉर्मली क्लोज्ड, फिर डॉट मैंने श्रेणी क्रम बी, बी बी है, यहाँ हम लोग इसी तरह लेंगे लेकिन नॉर्मली ओपन देंगे। एक का नाम होगा ए, दूसरे का नाम होगा बी। ठीक, ये नॉर्मली क्लोज्ड कहने का मतलब कॉम्प्लीमेंटेड है और नॉर्मली ओपन का मतलब ये, ठीक है क्या, ओपन है, नॉर्मली ओपन है, नॉर्मली क्लोज्ड है। उसी के साथ साथ एक और रंग लेंगे हम लोग, ये क्योंकि इसमें भी डॉट है, एक का नाम ए है, यहाँ ए लिखेंगे क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो हम लोग नॉर्मली ओपन रखेंगे। ठीक, और यहाँ पर देखिएगा तो नॉर्मली क्लोज्ड है ऐसे, और इधर मिला। अब दोनों एक साथ जुड़ गया, यहाँ जोड़ दिए और एक ही लाइन को आगे ले जाएंगे और यहाँ पर हम लोग कॉइल लगा देंगे। देख लीजिए यहाँ कॉइल लगा देंगे और ये वाला लाइन इधर जोड़ देंगे, हो गया। कितना आसान तो है, ये बनाना कितना आसान है वो देखिए पहले। अब आप अगर एक बार ठीक ठीक से मेरे वीडियोस को रिमाइंड करके फिर से देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि मैंने लैडर लॉजिक डायग्राम कैसे बनाया है। ठीक, अब इसके ट्रुथ टेबल पे बात कर लेते हैं। टीटी, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल इनपुट और आउटपुट का एक टेबल होता है जिसमें एक साइड आप इनपुट लिखते हैं और एक साइड आउटपुट लिखते हैं। एक साइड इनपुट और एक साइड आउटपुट। इनपुट में दो लोग हैं, ए और बी। आउटपुट में है ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए एक एक करके चार केस बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं दोनों को 0 0 ले लेता हूँ, क्या काम करेगा? सोचिए, यदि मैं दोनों को a का मान 0, a का मान 0, 0 मतलब ऑफ, b का मान 0 ऑफ, मतलब इस रास्ते से करंट ये ऑन कर दीजिए, ये ऑन, ये ऑन, देखिए मैं ऑन कर रहा हूँ, ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया, ये दोनों ऑफ, क्या बल्ब जलेगा? देख लीजिए, इस रास्ते से रास्ता टूटा है नहीं जलेगा, इस रास्ते से ही रास्ता टूटा है नहीं जलेगा, किसी भी स्थिति में बल्ब नहीं जलने वाला। बल्ब नहीं जलने वाला, इसी स्थिति में आउटपुट 0 दीजिएगा। ठीक है, आइए यहाँ पर थोड़ा मिटा दें इसको हम लोग। अ, हाँ, हम यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया 0। अब आइए, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, दूसरा केस, एक का मान 0 लेंगे और एक का मान 1 लेंगे, बी का मान 1, बी का मान 1, ठीक है, ओके, बी का मान 1, देखिए सर, बी, ए का मान 0, ए का मान 0, बी का मान 1, बी का मान 1, और सुनो, इसका उल्टा करो, ए कॉम्प्लीमेंट का 1 हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट 0, इधर से रास्ता बन गया, रास्ता बल्ब जलने लगेगा, बल्ब जलने लगेगा का मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा। ऐसे कितने केस बनेंगे? 4 केस। एक बनेगा 1 और 0, इसमें भी आपका 1 आएगा आंसर, लेकिन लास्ट वाला 1 1 आएगा, इसमें आपका आंसर आएगा 0। चेक कर लीजिएगा, ठीक है, आप खुद से कीजिएगा ये काम को। ठीक, ये जो मैंने आपके पास डिस्क्राइब किया, इसे कहते हैं एक्सॉर गेट, और इसमें बेसिकली हमें ये बनाना मेन था, एक्सॉर गेट। चलिए यहाँ तक हो गया, एक्सॉर गेट तक आप सीख गए। एक्सॉर गेट, अब एक्सॉर गेट के बाद आता है एक्सनॉर गेट। एग्जॉर, हाँ एग्जॉर गेट पहले पढ़ रहे थे हम लोग, वो लिखा है, हेडिंग डाला हुआ है एग्जॉर गेट, हम लोग एग्जॉर गेट पढ़ रहे थे। अब जल्दी से कॉपी कर लें इसको या इसको स्क्रीनशॉट ले लें, एग्जॉर गेट। अब है एक्सनॉर गेट की तरफ चलते हैं, चलते हैं एक्सनॉर गेट, शुरू करते हैं एक्सनॉर गेट। ठीक है, तो मैं इसी में चेंजिंग करूंगा, मैं एक्सनॉर गेट अलग से नहीं बनाने वाला, मैं इसी में आपको चेंजिंग करूंगा। आप देख लीजिए मैं क्या चेंजिंग करने वाला हूँ, आप देखिएगा, मैं कलर चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इरेजर ले लेता हूँ थोड़ा छोटा वाला, और मैं बीच का ये वाला पोर्शन गायब कर दिया। ओके, अब मैं यहाँ पर डैश दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने एक अल्फ़ाबेट डाला, इसका नाम है एन। एन मतलब नॉट गेट, नॉर बोलते हैं, एन मतलब नॉट गेट, नॉर बोलते हैं, नॉर लग गया, देख लीजिए, एन, एन में नॉट गेट। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि यहाँ पर जो है ना, हम लोग को एक बबल लगाना है, एक बबल लगा दीजिए, लीजिए बबल लगा दिए। बबल का मतलब होता है नॉट गेट, यदि मैं बबल लगा दूंगा तो नॉट गेट हो जाएगा और ये पूरा नाम एक्सनॉर कन्वर्ट हो जाएगा, फोटो भी एक्सनॉर बन गया।
इसका जो आंसर मिलेगा, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका जो कॉम्प्लीमेंटेड है ऊपर हट जाएगा और ये इसके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, देख लीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी ऐसा आएगा। फिर तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत तो है नहीं। अब सुनिए सर, आप क्या किए थे पिछला बार, ए कॉम्प्लीमेंट बी था, ऐसे लिखिए। अब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ दीजिएगा। बोले हाँ, और नीचे में ए बी है तो नीचे में ए बी दीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट गायब होगा, हम बोले हाँ, कॉम्प्लीमेंट गायब हो गया, हो गया। और इसका आंसर होगा, यहाँ पर देखिए इसको मिटा दीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये पूरा इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट हुआ। अब अगर आप लैडर डायग्राम जाएंगे बनाने के लिए, सोचिए पहले ई दोनों का लैडर डायग्राम बनाइएगा और दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है। कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म के लिए क्या होता है, नॉर्मली क्लोज्ड, नॉर्मली क्लोज्ड, इसमें दोनों में नॉर्मली क्लोज्ड होगा, है ना? यस सर। और क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है, फिर इसके नीचे ये है समानांतर क्रम में, तो यहाँ पर क्या होगा आप देख लीजिए। इरेजर करते हैं इसको, नॉर्मली ओपन कर दिया मैंने, आप देख रहे होंगे नॉर्मली ओपन कर दिया मैंने, दोनों के दोनों नॉर्मली ओपन हो गया, दोनों के दोनों नॉर्मली ओपन हो गया और यहाँ पर रंग बन गया। ठीक, तो अब आपके पास यहाँ आउटपुट में अब क्या आंसर मिलेगा ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो सभी के आउटपुट्स को यहाँ पर मिटा रहा हूँ मैं और आपको आउटपुट्स निकाल निकाल के चेक करना होगा उसमें। ठीक है, आउटपुट्स निकाल निकाल के चेक करना होगा। तो सर एग्जैक्टली यहाँ पर ये देखिए, ये भी हट गया यहाँ से। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ अब आइए ये आउटपुट हो गया। तो आप चेक कीजिएगा, क्या इसमें जाके खुद से चेक कीजिएगा, ऐसे इसकी वीडियोस पीछे अटैच की गई है, आप जाके वीडियोस को देखें। नहीं तो आप बोलिएगा कि सर नहीं देखेंगे तो यहाँ पर हम फिर समझाने लगेंगे, ऐसे तो समझ में आ जाएगा आराम से, आप बच्चे नहीं हैं आप। ठीक है, तो फिर भी आप इसको आराम से समझ सकते हैं कि 0 0 देने पे 1 आएगा, 0 1 देने पे 0 आएगा, 1 0 देने पे 0 आएगा और 1 1 देने पे 1 आएगा। ठीक, जैसे पहले वाले जो थे उसका उल्टा आंसर आएगा, यहाँ 1 1 था, यहाँ 0 0 था। ठीक, ये था पूरा लैडर लॉजिक डायग्राम, एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट। ठीक, अब ये तो हो गया, इसको पहले नोट कीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग इसके तो पूरा बन गए, लेकिन इतने से काम चलेगा नहीं, एग्जाम में बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन देगा। अब मैं इसी में थोड़ा सा एक्सप्रेशन बड़ा बड़ा देने जा रहा हूँ। मान लिया आपको दे दिया ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी, इसका लैडर डायग्राम बनाओ। ठीक, फिर ऐसे दे देगा ए प्लस बी इंटू ए डॉट बी इंटू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, लीजिए। तो इतने सारे बड़े बड़े एक्सप्रेशंस का लैडर डायग्राम कैसे बनाया जाता है, इसको यहाँ पर आपको समझना है। यानी अगले वीडियोस में कुछ एग्जांपल्स करेंगे उससे रिलेटेड, कि इस तरह के लॉजिक एक्सप्रेशन दिए रहेंगे, उसको हम कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग लैडर डायग्राम के लिए। अगले लेक्चर में इसको आप देखेंगे। और ये अगला लेक्चर जो लास्ट लेक्चर होगा, लॉजिक डायग्राम, लैडर लॉजिक डायग्राम के लॉजिक एक्सप्रेशन का लैडर डायग्राम, लॉजिक एक्सप्रेशन का लैडर डायग्राम, फिर किसी और का लैडर डायग्राम देखेंगे हम लोग। ठीक है, चल अच्छे से समझिए लैडर डायग्राम कैसे बनाते हैं, लॉजिक एक्सप्रेशन का आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें नहीं तक रखते हैं इस लेक्चर को, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।